डॉक्टर साहब, आज बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का दिन था, जबकि पुलिस ने आने पर बानी पीटीआई की बहनों और दीगर को मुलाकात करने से रोक दिया और गिरफ्तार भी कर लिया। ये अभी चलेगा मेरे ख्याल से मामला, और ये वो फिर दोबारा जाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से रिहा कर दिया जाएगा, और ये अभी सिलसिले चलते रहेंगे अदालतों के और बाकी सारे मामला। और देखते हैं कि ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल है ये किस तरह मुल्क में ख़त्म होता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो 2-3 और मामलात हैं वो इस कदर अहम हैं और इस कदर संजीदा नौइयत के वाक़यात पिछले 24-48 घंटों में रोना हुआ है कि बराह रास्त पाकिस्तान पे उनका असर होने जा रहा है, क्योंकि वो इसी खत्ते में हो रहे हैं। और सबसे पहले तो जो एक साहब को मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत बड़ी तादाद में लोग जानते होंगे, जेंसन हुआंग। ये जेंसन हुआंग जो है ये अमेरिकन मतलब ये ताइवान में पैदा हुए थे, ताइपी में, और उस वक्त जो है वो ताइवान को दुनिया तस्लीम करती थी, यानी वन चाइना पॉलिसी नहीं थी। तो ज़ाहिर है ये इनकी कोई 61-62 ईयर्स इनकी एज है, बड़े यंग, बड़े स्मार्ट ये जेंसन हुआंग जो है। और ये जो है उसके बाद इनकी जो फैमिली है जेंसन हुआंग की, वो फैमिली इनकी आ गई ताइवान से अमेरिका। तो जेंसन हुआंग जो है ये अमेरिका आ गए, और अमेरिका आने के बाद इन्होंने वहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस में इन्होंने तालीम हासिल की जेंसन हुआंग ने। और फिर उसके बाद जो है ये इन्होंने कंप्यूटर साइंसेस में ही इन्होंने स्टैनफोर्ड से पढ़ा, और फिर उसके बाद जो है ये जेंसन हुआंग जो है ये इन्होंने 90 की दिहाई में अपने दोस्तों के साथ मिलके पहले तो इन्होंने दूसरी फर्म्स के अंदर जॉब्स की, जो कि प्रोसेसर्स और चिप्स और ये सारी तैयारी कर रहे थे, तैयार करते थे। और उसके बाद ये इन्होंने फिर अपनी एक कंपनी वहाँ बना ली। अच्छा, जो कंपनी का इनका नाम इन्होंने रखा, इन्होंने और इनके दो दोस्तों ने, वो एक तो ग्रीन रंग का इन्होंने लोगो उसका चुना, और दूसरा वो जो एक रोमन मिथोलॉजी में ये जो क्रिश्चियंस के अंदर, क्रिश्चियनिटी में वो 7 सिंस कहा जाता है, तो उसमें एक 7 सिंस के अंदर जो है वो एक इनविडिया के नाम से एक आँख जो है वो बड़े शक की नज़र से देख रही हो, ये मिथोलॉजी है। वो शक की नज़र से एक आँख देख रही हो, और उसमें ये 7 सिंस जो हैं क्रिश्चियनिटी के। तो बहरहाल उन्होंने ये बड़ा एक यूनिक सा नाम चुना मार्केटिंग के लिए, और वो अपनी कंपनी का उन्होंने नाम रखा। और वो कंपनी जो है वो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। ये उसके सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं, और वो जो कंपनी है उसका नाम है एनवीडिया। तो अगर एनवीडिया के आप लोगों को देखें तो उस लोगों, एक तो एनवीडिया का नाम जो है, एनवीडिया का नाम ही वो इनवीडिया करके वो जो रोमन मिथोलॉजी है वहाँ से है, और फिर उसके ऊपर एक आँख भी नज़र आती है जो है वो बनी हुई इनके लोगों पे। तो मार्केटिंग इनकी बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने की। अच्छा, ताइवान से अमेरिका आ गई फैमिली, वहीं पर ये, और ये अमेरिका के ये जो बिग टेक्स हैं, ये जो मैग्निफिसेंट 7 है, उसमें से ये वाहिद कंपनी है जिसके सबसे ज़्यादा अरसे से ये सीईओ हैं, और बड़े दबंग किस्म के आदमी हैं। और ये जो है इनकी एनवीडिया जो है, ये एक तो सीपीयूज़ हैं ना, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो हर कंप्यूटर में इस्तेमाल हो जाते हैं। अक्सर कंप्यूटर्स में वैसे तो दोनों ही चाहिए होते हैं, लेकिन जो जीपीयूज़ हैं, जो कि ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, और जिनकी ख़ास अहमियत है जो डीप लर्निंग में और न्यूरल नेटवर्क्स में, और उसके बाद जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज़ाहिर रिलेटेड डीप लर्निंग, और फिर उसमें तो और न्यूरल नेटवर्क्स भी उसी का हिस्सा बनते हैं। तो उसमें जो मखसूस जीपीयूज़ और एक ख़ास साइज़ के जीपीयू, जो कल भी मैंने बात की थी कल के प्रोग्राम में भी, कि इन्होंने H200 जो है वो इन्होंने चिप्स तैयार की, बहुत थोड़ी, जो कि
ख़ास तौर पे चाइना के लिए थी। और एनवीडिया जो है उसको जब से 245% टैरिफ आयद हुआ तो उसके बाद ये एनवीडिया के स्टॉक्स भी गिर रहे थे। एनवीडिया जो है वो ज़ाहिर है TSMC के साथ तो कम्पीट भी करता है। कल हमने काफ़ी डिटेल में इसकी बात कर ली थी, लेकिन इसमें जो ताज़ा तरीन मामला ये हुआ है कि जो उनकी जो हाउस की जो कमेटी है, जो कि जो चाइना के ऊपर हाउस की इन्वेस्टिगेटिव कमेटी है, यहाँ पर मैं 6 स्लाइडियाँ दिखा रहा हूँ। वो उसके मोलिनार और कृष्णा मूर्ति ये जो हैं ये उसको हेड करते हैं। 6 स्लाइड ये CCP के ऊपर, चाइना के ऊपर जो उनकी कमेटी बनी हुई है अमेरिका की हाउस की, तो उन्होंने जो है वो एनवीडिया के ऊपर तहकीकात एक रिपोर्ट जमा करवा दी एनवीडिया के ऊपर। और वो ये कहते हैं कि जो डीप सीक चाइना का जो LLM मॉडल आया था, डीप सीक, जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था क्योंकि ये ओपन मॉडल था, ओपन सोर्स मॉडल था, और ये उसी तारीख को आया था जिस तारीख को वो वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उनकी ओवर टेकिंग हो रही थी। डीप सीक के बारे में पढ़ते वो ये कहते हैं कि डीप सीक को जो है जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की है, ये उसका लेटेस्ट टूल है, ये LLM नहीं है। डीप सीक जैसे चैट GPT, जेमिनाई, ये सारे हैं ना, वो कहते हैं कि जी जो CCP का स्पाइंग, स्टीलिंग और सबवर्टिंग US एक्सपोर्ट कंट्रोल, वो कह रहे हैं कि जी डीप सीक जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का जो है वो एक जासूसी का और नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है अमेरिका के लिए। उन्होंने डीप सीक को नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दिया, और उन्होंने ये भी कह दिया, अगर इसका हम टाइटल देखें तो वो कहते हैं डिमांड आंसर फ्रॉम एनवीडिया ओवर चिप यूज, कि इनको जो चिप्स हैं वो एनवीडिया ने ही फराहम की हैं, जिसके नतीजे में एनवीडिया जो है मतलब उन्होंने देखे ना, आगे रिपोर्ट देखें आप, ये रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हाउस में पेश हुई है। वो कहते हैं डीप सीक इज एन another AI app. It's a weapon in the Chinese Communist Party's arsenal, designed to spy on American, steal our technology and subvert US law. We now know this tool exploited US AI models and reportedly used advanced NVIDIA chips that should never have ended up in CCP hands. ठीक है, तो अब एनवीडिया को उन्होंने ख़त लिखा और उन्होंने पूछा कि भाई एनवीडिया वालों ये बताओ कि तुमने जो है, अच्छा एनवीडिया अमेरिकन फर्म है, ये ध्यान में रखें, ताइवान की जो फर्म है वो दूसरी है TSMC, जिसको ट्रम्प कहते रहते हैं बार बार कि आप ताइवान से आए, लेकिन ये एनवीडिया वाले तो अमेरिका की फर्म है। अच्छा अब जनाब, लेकिन ये डिपेंडेंट हैं कि ये क्रिटिकल मिनरल्स कहाँ से लेंगे, ये ज़ाहिर है कि ये चाइना से लेंगे, तो और ये ख़ुद ताइवान की इनकी पैदाइश है। तो ये जो जेंसन हुआ ना बड़े ज़बरदस्त, ये लेदर की इनका जो ख़ास जब ये आते हैं तो ये लेदर का कोट और लेदर की जैकेट में ही अमूमन नज़र आते हैं, और बड़े ज़बरदस्त इनकी रिसर्च है और इनका काम है। और उसके बाद ये माइक्रो जो प्रोसेसर्स लाने की बात कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं, प्रोग्रामिंग के हवाले से बात की थी कुछ अर्से पहले कि आने वाले दिनों में प्रोग्रामिंग करना तो हमारा काम है, जो कंप्यूटर में है, बाकी लोगों को बड़े ज़बरदस्त हैं जेंसन हुआन। लेकिन हुआ यह है कि उधर इन्वेस्टिगेशन का ख़त है, उधर जेंसन हुआन चाइना पहुंच गए अचानक। अच्छा, चाइना पहुंचना इनका इस वक्त अमेरिका की मैग्निफिसेंट 7 में सबसे ऊपर अगर कोई फर्म है तो एनवीडिया है, बाकी सारे बच्चे हैं छोटे छोटे जो है ना, ये आपके एप्पल और ये और फलाना और इंटेल और ये वो सारे ये जो हैं ये बहुत पीछे हैं। और मेटा क्योंकि सारा काम जो है वो एनवीडिया पे चल रहा है, वो चिप्स कंप्यूटर जो है वो सारा का सारा जो काम है AI का, और ख़ास तौर पे डीप लर्निंग उसके बाद जो आ जाती है उसमें, एक तो मशीन लर्निंग है ना, उसमें तो चल गए दूसरे CPUs वगैरह चल गए, लेकिन GPUs की ज़रूरत पड़ती है जब आप डीप लर्निंग में आते हैं या न्यूरल नेटवर्क्स पे आते हैं। तो ये जो है ये अब पहुंच गए हैं चाइना। अच्छा, इल्ज़ाम क्या लगा है कि इन्होंने डीप सीक को अपनी चिप्स दी हैं, यानी चाइना, और डीप सीक क्या है, चाइना का बकौल अमेरिकन के चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी का टूल है जो कि हमसे इंफॉर्मेशन ले रहा है।
अच्छा, उन्होंने अपने चैट जीपीटी के बारे में या जेमिनाई के बारे में, एंथ्रोपिक के बारे में, एक क्लाउड के बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। वो सारे बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, लेकिन जो चाइना का डीप सीक है वो जासूसी करता है। तो जासूसी करने के लिए उसको जो चिप्स दी गई हैं वो चिप्स दी हैं इन्होंने एनवीडिया। अच्छा, एनवीडिया के जो सीईओ हैं और फाउंडर हैं वो खामोशी से चाइना लैंड कर गए। अच्छा, और वो चाइना लैंड कर गए हैं और उन्होंने चाइना में ना सिर्फ ये है कि अच्छा 5.5 अरब का तो उनको नुकसान हुआ था। इनकी जो फर्म है, ये मैं सेकंड स्लाइड को देखूँ, एनवीडिया इज़ ह्यूज। ये जो है ये 3 ट्रिलियन से ज़्यादा, अगर हम सेकंड स्लाइड देखें तो 3 ट्रिलियन से ज़्यादा इनके पास पैसे हैं। और इनका मुकाबला करें अगर तो 2.6 ट्रिलियन पे मैकडॉनल्ड्स, पेप्सी, ये जो सेल्सफोर्स, कोक, और उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन और ये और वो सारे, और फिर 2.6 के ऊपर जेपी मॉर्गन और बर्कशायर और मेटा, और ये बहुत पीछे हैं बाकी सारी कंपनियां। तो ये एनवीडिया सबसे ऊपर है। अच्छा, अब एनवीडिया के जो सीईओ हैं उनका वहाँ पे पहुँचना इस वक्त मेरा ख्याल है कि एक बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन इसकी बात है। और ये जो है ये आप देखें ना, साथ ही उन्होंने डीप सीक को जो है वो एक सिक्योरिटी थ्रेट करार दे दी है। ब्लूमबर्ग, इसी वो जो पहले मैंने बताया था उनका जो ऑफिशियल वहाँ पे नोटिफिकेशन, तो ब्लूमबर्ग 7 को अगर हम देखें, डीप सीक पोजेस प्रोफाउंड सिक्योरिटी थ्रेट, यूएस हाउस पैनल क्लेम्स। अच्छा, लेकिन उसके साथ ही जो एनवीडिया के जो सरबराह हैं उनका अमेरिका पहुंचना जो है वो इस वक्त मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा अहम है। और इस वक्त तो अमेरिका निकल गए हैं। और ये जो हैं ये फाइनेंशियल टाइम्स इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि एनवीडिया चीफ जेंसन हुआन 14th एनवीडिया चीफ जेंसन हुआन फ्लाइज टू बीजिंग फॉर टॉक्स, यानी बीजिंग वो रवाना हो गए हैं। ये बड़ा सरप्राइज़ उनका वहाँ का जो है ये दौर है। ये ध्यान में रखें कि जब ये डीप सीक आया था ना, तो उसको स्पुटनिक मूवमेंट का था अमेरिकन ने, यानी स्पुटनिक जैसे एकदम से रशिया ने एक्सपेरिमेंट 50s में कर दिया था स्पेस का, तो अमेरिका कहता है हमें पता ही नहीं था, तो उनको फिर 10 साल 11 साल लगे थे दोबारा चांद तक पहुंचने में। लेकिन स्पुटनिक मूवमेंट एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि जो अचानक कोई सरप्राइज़ आ जाए, तो ये स्पुटनिक मूवमेंट था चाइना का जब उन्होंने डीप सीक को लॉन्च कर दिया था। और डीप सीक ने जो है वो आने के कुछ अर्से के बाद उनके ट्रिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो फ़ौरन ही मार्केट से गायब कर दिए थे। हम डिस्कस भी किया था कि डीप सीक एकदम से आ गया था। अच्छा, चाइना पहुंचने के बाद जो है वो उनकी जो है वो लियांग फेनफोंग नामी एक नौजवान से मुलाकात भी हुई है। अब ये जो नौजवान है लियांग फेनफेंग, ठीक है, ये जो है ये इनकी जो मुलाकात हुई है इस नौजवान से, ये डीप सीक के सीईओ हैं। अच्छा, वहाँ जाके डीप एनवीडिया के सरबराह के डीप सीक के सरबराह से मुलाकात भी हुई है। और डीप सीक के जो सरबराह हैं, यानी डीप सीक के जो सीईओ हैं, उनको दुनिया के जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों की लिस्ट है उसमें भी आज शामिल किया गया है। जो 100 लोग हैं उसमें भी उनको शामिल किया है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो हैं ये वहाँ पर गए हैं, और वहाँ जाने के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स रिपोर्ट कह रहा है कि एनवीडिया सीईओ मीट्स विद चाइनीज़ ट्रेड ऑफिशियल 18 स्लाइड बीजिंग में। लेकिन सिर्फ जो है वो उन्होंने वहाँ पर ट्रेड ऑफिशियल से मुलाकात नहीं की, बल्कि उनकी मुलाकात जो है एक तो डीप सीक के फाउंडर से हुई है, ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी बात, साथ ही उनको अमेरिका ने कह दी है कि एनवीडिया जो है ये अपनी चिप्स स्मगल करता रहा है, जिसके नतीजे में डीप सीक बना है, और उनकी रिपोर्ट आ गई है। और ये ज़हन में रखें कि सुपर कंप्यूटर चिप्स ये जो है ये एनवीडिया बना रहा है। ट्रम्प को एक ख़ास किस्म का एक सुपर कंप्यूटर चिप्स के हवाले से एक उनकी ऑब्सेशन है हमेशा से।
वो बहुत ज़्यादा पसंद भी नहीं करते। TSMC वालों ने कहा था हम 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बावजूद ताइवान पे उन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा टैरिफ्स वगैरह आयद किए। तो ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जो मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी ज़्यादा आने वाले दिनों में, न्यूयॉर्क टाइम्स उसको इस तरह से कोट कर रहा है, 21 वाशिंगटन टेक्स एम एट डीप सीक एंड अमेरिकन चिप मेकर एनवीडिया। ये दोनों को एक साथ हिट किया है अमेरिका ने। अच्छा ये मैं बताऊं, देखें अगर जो डीप सीक को करेंगे ना आप तो वो एक अलग बात है, अगर एनवीडिया को करेंगे ना तो पूरा जो ढांचा है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अमेरिका में, क्योंकि TSMC आपका नहीं है, जो नीदरलैंड के अंदर से आपके पास चिप्स आ रही हैं वो भी आपका नहीं। TSMC वाले तो डर गए पहले ही भाई कि ये एनवीडिया के साथ क्या हुआ है। भाई एनवीडिया के बंदे को आपने कह दिया है कि ये चाइना को चिप्स दे रहा था, जो कि चाइना का डीप सीक जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, उनके हाउस में रिपोर्ट आई है, वो बंदा चला गया चाइना।